करो, नीचे बैठ के। हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी पूजा के साथ। पूजा मैंने की, उसके बाद फिर मैं चली गई किचन में इनके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। ब्रेकफास्ट रेडी किया, उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी के लिए भोग निकाला और साथ ही मुक्कू के लिए दलिया चढ़ा दिया था, और दोपहर के लिए भी मैंने दाल चढ़ा दी थी। साथ ही साथ फिर मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगाया। उसके बाद मैं किचन में आ गई और मुक्कू के लिए दलिया रेडी करना था क्योंकि वो उठने वाली थी, और साथ में ही जो है ना मैंने अपने दोपहर की दाल के लिए मसाला भी रेडी कर लिया था। इससे क्या होता है कि बाद में जो है ना इजीली जो है लंच भी जल्दी से ही तैयार हो जाता है। फिर मैंने अच्छे से जो है अपनी किचन को क्लीन किया और चली गई मुक्कू को उठा के उसको दलिया खिलाने के लिए। उसको ब्रश वगैरह करा के मैंने उसको दलिया खिलाया। उसके बाद मैंने खुद जो है ना ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि ना अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी दिनों से ना मैं वीडियोस के चक्कर में, घर के कामों के चक्कर में अपना ना ब्रेकफास्ट स्किप कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे मेरी हेल्थ पे असर हो रहा है। तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं पहले अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सारा ख़त्म करके ही बाकी के घर के कामों में लगूँगी। और उसके बाद फिर मैं लग पड़ी थी अपने घर के कामों में। अच्छे से मैंने अपना पहले बेडरूम साफ़ किया, उसके बाद बाहर जो है रूम वगैरह वो सारे साफ़ किए, और मैं लग पड़ी अपने झाड़ू लगाने के लिए। आज ना बालकनी में भी बहुत गंद हो रखा था, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना, तो यहाँ पे भी अभी हवा वगैरह चलती है तो पूरा डस्ट वगैरह आ जाती है अंदर। और ये जो गमले हैं ना, ये हमारे जो सामने वाले क्वार्टर की फैमिली वालों के हैं। वो छुट्टी गए थे घर, तो उन्होंने हमें दे दिए थे, ताकि ऐसे फिर क्या होता है कि घर में रखे रखे सूख जाते हैं, तो चलो यहाँ पे थोड़ा पानी मिल जाएगा, उनकी देख रेख अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आज अच्छे से जो है ना पूरी बालकनी साफ़ करी, और इन गमलों को भी अच्छे से जो मैंने इनको पानी दे दिया था ताकि ये सूखे ना। और उसके बाद मैं लग पड़ी थी पोछा लगाने के लिए। पोछा भी ना मुझे ऐसे ही बैठ कर ही लगाना पसंद है। इससे क्या होता है कि एक तो अच्छे से पोछा लग जाता है, और दूसरा जो है एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी हो जाती है। खड़ स्टैंडिंग वाला पोछा मुझे वैसे भी नहीं पसंद है। उसके बाद फिर मैंने ना जल्दी से जो मेरे कपड़े धोने वाले थे वो मैंने भिगोने के लिए रखे, क्योंकि ना मेरा हाथ अभी ठीक नहीं है, तो अमन मुझे धोने नहीं देते हैं कपड़े। तो मैंने सोचा कि चलो उनकी थोड़ी सी हेल्प ही कर दूँ, और मैं पहले कपड़े भिगो के रख देती हूँ बाद में, ताकि वो आकर जो है जल्दी से धो लेंगे। तो इसलिए मैंने जो है कपड़े थे ना वो सारे भिगो लिए थे। उसके बाद फिर दोपहर का टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं फिर चली गई किचन में अपनी लंच की तैयारी करने के लिए। एक तरफ मैंने चावल चढ़ाए और दूसरी तरफ मैंने अपनी दाल रेडी कर ली थी। आज मैं बनाने वाली थी ब्लैक चने और चावल। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सैटरडे को ब्लैक चने और चावल होता है, और संडे को राजमा चावल। ये तो होता ही होता है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे बनता है। आप लोगों के ऐसे होता है वहाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो देखो मेरे लग गई। बहुत कोशिश कर रही थी कि बचा के काम करूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरे लग ही गई। फिर उसके बाद मैंने चावलों का पानी निकाल के अच्छे से वापस से उसको कवर करके ढक कर उसको भाप के साथ जो ना पकने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मेरी जो है चने थे वो भी हो गए थे। उसके बाद मैंने जल्दी से अपनी किचन को जो ना क्लीन किया। मैं ना जितनी बार भी किचन में आती हूँ ना, मैं हमेशा उसको क्लीन करती हूँ, वो भी अच्छे से। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप साथ ही साथ में किचन को क्लीन कर लेते हो ना, तो जो गंद है ना वो नहीं पड़ता है, और किचन आपकी क्लीन ही रहती है। आपको फिर डीपली किचन को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से अपनी पूरी किचन को अच्छे से बर्तन वगैरह हटू के जो है ना सारा अच्छे से उसको क्लीन कर लिया था। मैं सिंक का एरिया भी जितने बार अपने किचन साफ़ करती हूँ या बर्तन साफ़ करती हूँ ना, उतनी बार अपना सिंक का एरिया भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये एरिया ही सबसे ज़्यादा जो है ना वो गंदा होता है। तो इसीलिए मैंने अच्छे से जो है ना इसको वही साफ़ कर लिया था। और उसके बाद जो है फिर मैं चली गई थी अपने नोनू को नहलाने के लिए, क्योंकि वो नीचे से खेल के आ गई थी और पूरी गंदी हो रखी थी, मिट्टी मिट्टी। फिर मैंने उसको जल्दी से नहला के उसको सुंदर सी ड्रेस डलवा दी थी, और वो बहुत ही खुश थी अपनी ड्रेस को देखकर। देखो उसकी खुशी कितनी खुश है वो। उसके बाद उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे कैटी बनाओ, तो मैंने जो है ना उसकी 2 चोटियाँ कर दी। उसकी ना ऐसे 2 चोटियाँ बनानी, तो उसको लगता है कि मम्मा मुझे कैटी बना रही है। तो वो उसे कैटी बन के बहुत खुश थी। पीछे होके दिखाओ, पीछे होके दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, आप दिखाओ। उसके बाद मैं वापस आई किचन में। पहले तो अपने कान्हा जी के लिए भोग डाला, उसके बाद मुक्कू को भी खाना दे दिया था डाल के। वो बहुत खुश हो गई थी खाना दे के, क्योंकि आज उसकी फेवरेट जो है ना वो दाल बनी हुई थी।
वैसे वो सब कुछ ही खा लेती है। उसके बाद अमन भी आ गए थे। उसके बाद हम तीनों ने फिर मिलकर बहुत सारी बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए खाना खाया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपने किचन में। सारे बर्तन वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन किए और वापस से जो है ना अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया। आज मैं बनाने वाली थी रात को करेले, तो इसलिए उसको ना पहले से ही काट के रखना पड़ता है। इसलिए मैं उसको छील के ना अच्छे से उसके ऊपर नमक लगा दिया था और उसको बाहर ना धूप में छोड़ दिया था रखने के लिए। उससे क्या होता है कि उसका पानी जब निकल जाता था ना, उसकी कोड़तन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और साथ ही साथ में मैंने मसाला भी साथ में ग्राइंड कर लिया था। और जब मैं आई रूम में अंदर, तो मैंने देखा कि अमन ने मुझ को सुला दिया था, तो मेरी भी एडिटिंग वगैरह हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं भी थोड़ी बहुत जो है ना वो रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अपना पहली बार शाम को इतनी सुकून की नींद आई है, लेकिन नहीं तो मैं दिन रात को भी बहुत तड़पती हूँ सोने के लिए, और इस टाइम भी नींद ही नहीं आती है। मुझे मन करता है मेरे सोने के लिए, लेकिन नींद नहीं आती है। और अभी भी इतनी नींद लगी हुई है कि मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं प्रॉपर। ये उठ गई है मैडम और मुझे कह रही है पानी दे दो, पानी दे दो। पानी पीना है? आ जाओ मेरा बच्चा, आजा आजा, आओ मम्मा के पास आओ, आओ। फिर मैंने अपना उठी और अपना मुंह धोया, क्योंकि ना नींद के मारे तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। पता ना आज क्या हो गया था, इतनी नींद कैसे आ गई थी मुझे। उसके बाद फिर मैंने इसको पानी दिया और साथ में साथ इसके लिए जो ना खीर बना रही थी। और साथ में मैंने उधर आटा भी गूंद लिया था, क्योंकि मैं ना इसको लेके जाने वाली थी मंदिर। फिर हम लोग गए मंदिर। पहले जाए जाए, ये क्या कर रही है, कहाँ बैठी है? जाया करो, जाया करो, नीचे बैठ के जाया करो, नीचे बैठ के। किसका बेबी है? कान्हा जी का बेबी है। मंदिर से आने के बाद जो है फिर मैंने घर में पूजा की। हमारे घर में ना 2 टाइम पूजा होती ही होती है। उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था, मैं लग पड़ी थी अपनी डिनर की तैयारी करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने ये आए और हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। उसके बाद इन्होंने मुझे ना कपड़े ला के दिए, क्योंकि ना बहुत दिन हो गए थे कपड़े मैं फ़ोल्ड ही नहीं कर पा रही थी काम के चक्कर में। तो मैंने इनको सुबह जाते टाइम बोला था कि आप जब घर आओगे ना रात को, तो मुझे ना खुद से कपड़े ला के दे देना, ताकि मैं जो है ना बैठ के कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ। उसके बाद मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड किए और मैं फ्री हो गई थी अपने काम से सारे। फिर मैं फ़्रेश वगैरह हुई, मुंह हाथ धोया और वही अपनी जो है रेगुलर जो नाइट रूटीन है वो मैं कर रही थी। थोड़ा बहुत बस वही टोनर वगैरह और जो है कोल्ड क्रीम लगा रही थी। और साथ में जो मैं अपनी दानों के लिए जो मेरी दवाई है ना मैं वो लगा रही थी। ज़्यादा मैं कुछ फेस पे वैसे भी यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इनको भी दूध दिया और मुक्कू को भी दूध दिया। और फिर मुक्कू ने मुझे ना ज़ोर से हग किया। और मेरी ना पूरे दिन की थकान ना बस इसकी एक हग से ही मिट जाती है। और कहीं ना मैं काम के चक्कर में ना इसको भी शायद टाइम नहीं दे पाती हूँ, और ये भी कहीं ना कहीं शायद ये चीज़ को फ़ील करती है। फिर मैंने भी इसको अपने साथ जो है लटाया और इसको अच्छे से जो है प्यार किया और इसको नींद करवाई और खुद भी